हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेमेशन। ये पैथोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे डॉक्टर बनना है तो शुरू करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इज अ local response of living mammalian tissues to injury due to any agent। मतलब कि अगर हमें कोई भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई इंजरी हुई किसी भी एजेंट के वजह से, अब वो एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर हमारे बॉडी में, जैसे कि मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे हाथ में इस जगह पे किसी चीज के वजह से चोट लग गई, कट लग गया, तो उसके वजह से जो भी रिएक्शंस इस एरिया में होंगे उस चोट लगने के बाद, वो सारे रिएक्शंस जो लोकल रिस्पॉन्स होगा मेरे टिश्यू का इस कट वाले एरिया में, उसको, वो सारे रिएक्शंस को हम इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं। और यहाँ पर जो लोकल रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। मतलब कि वो जो रिस्पॉन्स आया वो मेरे यहाँ पर कट सरफेस को बचाने के लिए था कि और आगे इन्फेक्शन ना हो जाए और चोट फैल ना जाए और बड़ा घाव ना हो जाए, गड्ढा ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इस एरिया को हील करने के लिए, बचाने के लिए वो रिस्पॉन्स आया। इसीलिए इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। यस, इसलिए इन्फ्लेमेशन से डरना नहीं है। इन्फ्लेमेशन जब भी हमारे बॉडी में होता है तो हमें अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है। तो आइए इसका डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। लोकल रिस्पॉन्स है, जो मैंने बोला था ना, यहाँ पर लोकली अगर मुझे कोई भी इंजूरियस एजेंट से चोट लग गई तो इस लोकल एरिया में जो भी रेस्पॉन्स आएगा टिश्यूज का, वो सारे रेस्पॉन्स को हम इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं। इन्फ्लेमेशन इज अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन। मैंने बताया था ना, ये बॉडी का डिफेंस रिएक्शन है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट या लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेक्रोस्ड सेल्स एंड टिश्यूज। अब हम देखते हैं कौन से इंजूरियस एजेंट्स हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराते हैं। अब इंजूरियस एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? या तो कोई इन्फेक्शंस हो गए, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, टॉक्सिन्स, पैरासाइट्स, ठीक है, या तो कोई इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स मतलब सेल मीडिएटेड या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में या तो कोई ऑटो इम्यून की कंडीशंस आ गई, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक थायराइड की कंडीशन है, या फिर और भी पैंक्रेटाइटिस, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेव्स डिजीज, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो जितनी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं वो उसमें इंजूरियस एजेंट हमारी बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम हो सकता है। मतलब कि या तो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे थायराइड ग्लैंड में हम बोले ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा? ग्रेव्स डिजीज में हमारे जो थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल्स में टीएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं। उन टीएसएच के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो कि टीएसएच रिसेप्टर्स को बहुत तेजी से बहुत लंबे समय तक स्टिमुलेट करते जाती हैं, जिसके वजह से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो ये किसके वजह से हुआ? ये ऑटो एंटीबॉडीज के वजह से हुआ।
जिसने थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर दिया। थायराइड ग्लैंड के TSH रिसेप्टर्स को अनकंट्रोलेबली उसको स्टिमुलेट किए जा रहे, तो ये क्या हो गया? ग्रेव्स डिजीज। तो इससे भी इन्फ्लेमेशन होगा हमारे थायराइड ग्लैंड में। तो ये हो गया इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। अब नेक्स्ट फिजिकल एजेंट्स, कोई भी ठंडा गर्म कोई रेडिएशंस हो गए या फिर कोई चोट लग गई हमें, तो ये सब फिजिकल एजेंट्स के वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। अच्छा याद रखना, इन्फ्लेमेशन सिर्फ हमें बाहर नहीं दिखता, इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के बाहर भी और इंटरनल सरफेस में भी, अंदर भी होता है। सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचना कि बस बाहर ही कोई चोट लगी तो वहां पर जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है वो हो गया इन्फ्लेमेशन। नहीं, इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के अंदर भी हमेशा होता ही रहता है और बॉडी उसको ठीक करती रहती है। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स, कोई भी पॉइजन हमने जहर खा लिया, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक पॉइजन्स हो गए, जैसे कोई प्लांट पॉइजन हो गया, फिर इनर्ट मटेरियल्स, कोई भी फॉरेन बॉडीज, तो ये सारे एजेंट्स के वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब इन्फ्लेमेशन के साइन क्या क्या होते हैं? रूबर, ट्यूमर, कैलोर, डोलर, फंक्शियो, लेसा। बहुत इजी है। रूबर मतलब कि लाल हो जाना वो जगह। अब वो जैसे मेरे हाथ में यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है। अब इस एरिया में ये 5 साइन जो मैंने बोले, रूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर, फंक्शनलाइसा, ये 5 साइंस मुझे इस एरिया में जहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो हाँ दिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको हमें रटना नहीं है, हमें इसको याद करना है। मतलब रटना नहीं है लेकिन समझ लेना है कि हमेशा हमेशा के लिए हमें ये याद रह जाए। बहुत इजी है। आइए देखते हैं ये 5 साइन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लाल क्यों हुआ, रेडनेस क्यों आई इस एरिया में जहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है? क्योंकि जहां पर इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर वेजो डायलेशन हो जाता है। मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा वहां पर ब्लड इकट्ठा होने लगता है, आने लगता है, तो वो एरिया पूरा लाल हो गया, तो रेडनेस। फिर स्वेलिंग क्यों आ रही है? अब वेजो डायलेशन हो रहा है, ठीक है। आइए एक डायग्राम से इसे समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल हमारी, मान लो कि इस एरिया जहां पर मुझे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, वहां पर की वो एरिया की ब्लड वेसल है। अब यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है ना, इसकी वेसोडाइलेशन हुआ जिसके वजह से ये एरिया लाल हो गया, ठीक है। अब वेसोडाइलेशन के वजह से ना, ये जैसे ये ब्लड वेसल है, ठीक है, अब ये ब्लड वेसल से डायलेट हो गई। अब इसके वजह से इसके अंदर से फ्लूइड लीक आउट हुआ। सबसे पहले फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड लीक आउट होता है जिसको हम ट्रांसुडेट बोल देते हैं। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसुडेशन बोल देते हैं। तो अब जो फ्लूइड यहाँ से लीक आउट हो गया वो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इकट्ठा हो गया, उसके वजह से सूजन आ गई उस एरिया में, है ना, टिश्यू स्पेस में इकट्ठा हो गया वो फ्लूइड, उसके वजह से इस एरिया में स्वेलिंग हो गई, ठीक है। तो ये दूसरा साइन हो गया। अब रूबर, ट्यूमर, रेडनेस, स्वेलिंग। अब नेक्स्ट साइन है कैलर। कैलर मतलब टेम्परेचर, मतलब कि वो एरिया गर्म हो गया, हीट आई उसमें, ठीक है। अब गर्म क्यों हो रहा है वो एरिया? क्योंकि वहां पर ब्लड इतना तेजी से आ रहा है। अब मेरे एरिया में यहाँ पर जहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ था, अब यहाँ पर इतने तेजी से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड का टेम्परेचर खुद का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो वो टेम्परेचर, इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर एरिया गर्म हो जाएगा, इसीलिए हीट हो गया। तीसरा साइन, नेक्स्ट साइन है दर्द होगा वहाँ पर। पेन क्यों हुआ वहाँ पर? क्योंकि अब वहाँ से जो हमारी ब्लड कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक आउट हुआ था ना इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर ये जैसे फ्लूइड लीक आउट हुआ, ठीक है,
तो अब जो वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा ना, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में वहाँ पर जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम नोसिसेप्टर बोलते हैं, उनको वो फ्लूइड ना स्टिमुलेट करेगा, और वो फ्लूइड भी स्टिमुलेट करेगा, और वहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सिक्रीट होते हैं, जैसे हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, ब्रैडिकाइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन। ये सारे के सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी यहाँ के जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो पेन रिसेप्टर्स हैं, नोसिसेप्टर्स हैं, उनको स्टिमुलेट करेंगे। तो वो जब पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो जाके ब्रेन में इम्पल्सेस भेजेंगे और हमें पेन का परसेप्शन फील होगा। तो ये इसलिए हमें पेन फील होता है जहां पर हमारा इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट 5वां साइन हो गया फंक्शनल ऐसा, मतलब कि लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब कि अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो गया है, जैसे यहाँ पर इस एरिया में मेरा इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, अब इस एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, बहुत गहरा, बहुत गड्ढा हो गया, और यहाँ का पूरा इतना गहरा हो गया, मैंने इसको ट्रीट नहीं किया, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया, तो मुझे ऐसा हो सकता है कि यहाँ के नर्व्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाएं, या यहाँ आपकी ऐसे मसल्स डैमेज हो गई, तो यहाँ कोई डिफॉर्मिटी आ सकती है, मेरी उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो सकती हैं, मतलब कोई भी डिफॉर्मिटी आ गई, और मैं अपनी इस हाथ का या फिंगर्स का या इस एरिया का नॉर्मल फंक्शन फिर से परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। जैसे कि कोई अगर जॉइंट है, ठीक है, जैसे कि ये जॉइंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, ऑफ द इंडेक्स फिंगर। तो ये वाला जॉइंट में अगर मेरा इन्फ्लेमेशन हुआ, तो अगर मैंने इस इन्फ्लेमेशन को हील नहीं किया, तो यहाँ पर इतना खराब हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, इसमें और ज़्यादा इन्फेक्शंस वो सब होके कि मेरा ये जॉइंट डिफॉर्मिटी आ जाएगी, मैं ऐसे प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी इस जॉइंट का, तो उस जॉइंट का फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो ये 5वां साइन हो गया फंक्शनल ऐसा, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये था इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस। इन्फ्लेमेशन की आगे वीडियो के लिए फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।